जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगलदीप से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले 13 माह से मंगल ने आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर रखा था, लेकिन अब इस समय पर मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है। मोस्टली इस समय पर देखिए बहुत सारे ग्रहों अपना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। बड़ा परिवर्तन देखिए, शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, मंगल ने अपना राशि परिवर्तन 13 सितंबर को किया है। साथ ही साथ सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, समस्त ग्रहों में कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी नवांश परिवर्तन, कभी उनका किसी अवस्था में जाना, ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, जो कि हमारे जीवन में रूटीन लाइफ से इतर जो हमारे दिन में विभिन्न घटनाएं घटती हैं, किसी मित्र विशेष का मिलना, किसी अपॉर्चुनिटी का मिलना, किसी चोट का लगना, या धन को प्राप्त होना, या खाने की अवस्था बनना, ये सारी चीज़ें जो निर्मित होती हैं, ये निर्मित होती हैं ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा। विशेषतः चंद्रमा देखिए, जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए चंद्रमा की चाल इतनी तीव्र है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, चंद्रमा की चाल बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज हम किसी अन्य ग्रह की चर्चा ना करके इस समय जो मंगल को आपके पूर्व जन्म के कर्मांश का लाभ प्राप्त होने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मांश जिस भी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो समझ लीजिए इस आपके लिए वह चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बहुत आसानी से उस भाव से संबंधित चीज़ें जो हैं आपको प्राप्त होने लगती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब विशेषतः देखिए ये किस तरीके से होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले 13 माह से मंगल देव ने कुछ दुर्योगपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर रखा था। और देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर 8 ग्रहों को एक ओर रख दिया जाए और मंगल को एक तरफ रख दिया जाए, तो मंगल की जो ऊर्जा है वो 8 ग्रहों पर भारी पड़ जाएगी। 8 ग्रह पराक्रम के मामले में मंगल का सामना नहीं कर सकते। सेनापति का पद प्राप्त है इन्हें, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बनने जा रही है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब रात बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, स्याह हो जाती है, उसी के बाद प्रभात की किरण फूटती है। तो वही चीज़ समझ लीजिए, 13 माह जो आपने दुर्योगपूर्ण स्थितियों को बिताया है, क्योंकि देखिए पिछले समय में ये आपके इस भाव में थे, अब राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गए हैं, धन की राशि में, और ये आपके घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मंगल देव, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी के कारक हैं और ये प्रॉपर्टी का भाव है, यानी कि कारक स्थान पर हैं। वहीं दूसरी चीज़, इन पर देखिए पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है। अब मोस्टली यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पंचम दृष्टि का मतलब क्या है, गुरु की पंचम दृष्टि का मतलब क्या होता है। अब तो इसके लिए हमें गुरु को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा गुरु को जब समझेंगे तभी हम इस पंचम दृष्टि का मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गुरु क्या है। गुरु कारक है। इसे ज़्यादा विस्तार से ना लेकर मैं इसे संक्षेप में आपके साथ कहना चाहूँगी कि जीवन में आरंभ से लेकर मृत्यु तक आपके जिन भी कार्यों को आप करते हैं, जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, उनमें गुरु का कारकत्व होता है। जैसे कि चीज़ें प्राप्त होने में आपके संतान हो गई, आपकी पत्नी हो गई, आपके करियर हो गया, स्थायित्व हो गया, ये सारी चीज़ें इनमें सब में, क्योंकि जीवन में अगर गुरु का कारकत्व ना हो, जीवन की गुरु की सकारात्मकता ना हो, तो जीवन नीरस हो जाता है। हर जगह कलह, विवाद, ये सारी चीज़ें आपको परेशान करने लगती हैं। और जब वहीं गुरु की सकारात्मकता प्राप्त हो जाती है तो जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, गुरु के पास 3 भाव होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, गुरु कारक किन स्थानों पर होते हैं। सबसे पहले लग्न, पंचम और नवम, ये गुरु के कारक स्थान है। क्योंकि पूर्ण त्रिकोण को अगर हम कहें तो गुरु का कारक क्षेत्र है पूर्ण त्रिकोण। अब वहीं अगर हम चर्चा करें गुरु के उच्चत्व की, तो देखिए एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर राशि हो कोई भी, वहाँ पर गुरु को उच्चत्व प्राप्त हो जाता है। वो भाव है आपका चतुर्थ भाव। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो ये चतुर्थ भाव कर्क राशि का स्थान आता है। किसी भी राशि का जातक हो, अगर उसके चतुर्थ भाव में
गुरुदेव विराजमान हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर उसके लिए उच्च के प्रभाव निकल कर आ रहे हैं। अब गुरु का कारकत्व क्या है? देखिए, प्रत्येक ग्रह को सप्तम दृष्टि प्राप्त है और सप्तम दृष्टि दिखाती है आपके सतत प्रयास। लेकिन कुछ ग्रहों को अन्य दृष्टियाँ भी प्राप्त है। जैसे शनि को तृतीय और दसम दृष्टि प्राप्त है, केतु और राहु को नवम और पंचम दृष्टि प्राप्त है। मंगल की चर्चा करें तो इन्हें चतुर्थ और अष्टम दृष्टि प्राप्त है। लेकिन गुरु को, अब कभी आपने ये सोचा है कि गुरु को पंचम दृष्टि क्यों भी दी गई? क्योंकि गुरु का कारक स्थान है पंचम। अब पंचम दृष्टि जब इनको दी गई तो पंचम भाव किस चीज़ का है? पूर्व जन्म के संचित कर्मांश का। देखिए, जीवन में हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो शुभता से परिपूर्ण होते हैं, कुछ हमारे अशुभता से परिपूर्ण भी होते हैं। हर प्रकार की गतिविधियों को में हम संलग्न रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हम प्रयास तो करते हैं लेकिन उनका लाभ हम इस जीवन में नहीं भोग पाते हैं। फलतः वो जो कर्म होते हैं हमारे, वो आगे जन्म पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही चीज़ गुरु की दृष्टि बताती है। गुरु की पंचम दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, उस भाव से संबंधित चीज़ें आपको बिना प्रयास के ही प्राप्त होने लगती है। यह एक लॉजिक है, इसको आप अपने बर्थ चार्ट से, स्वयं के जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके बर्थ चार्ट में जिस भी स्थान पर पड़ रही होगी, आप देखेंगे वहाँ से संबंधित चीज़ें आपको बहुत कम प्रयास से या फिर बिना प्रयास के ही प्राप्त होने लगती हैं। तो यह बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। अब वही चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु का मंगल का संबंध, क्योंकि अगर हम चतुर्थ भाव में मंगल को देखें रखें तो मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि क्या होती है? प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें लॉजिक के साथ हम समझते हैं और साथ ही साथ अब चतुर्थ भाव संबंधी चीज़ें, इस समय आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश बना हुआ है, किसी के स्वास्थ्य में कोई कमी है, या परिवार के लोग एक दूसरे के कहना नहीं मानते, सौहार्द नहीं रखते, ये सारी चीज़ें जिनके भी जीवन में है वो समाप्त हो जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन किसी तरीके से धन का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, बहुत आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, आपका जीवन सुखद हो जाए, ये भी नहीं हो पा रहा। तो अब ये मंगल और गुरु का ये जो संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि सदैव आपके पूर्व जन्म के कर्मांश का प्रभाव होती है और इसमें अमृत भरा होता है। देखिए, गुरु की तीनों ही दृष्टियाँ जो होती हैं अमृतमयी होती हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रभाव होगा, ये आपकी सारी नकारात्मकता को सोख लेगा। साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस समय पर अगर आप घर में सत्यनारायण जी की कथा करवा लेते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। जो भी नकारात्मकता शेष बच जाएगी, क्योंकि देखिए मंगल क्या है, और मैं सदैव आपको बताती हूँ मंगल मोस्टली कुंडलीज़ में नेगेटिव ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो होता है, ये इसका सीधा उदाहरण पारिवारिक विघटन स्पष्टतया दिखाई देता है और लगभग आजकल 99% या आप कहें कि 99.99% आप पारिवारिक विघटन आपके सामने हैं। मोस्टली कुंडलीज़ उठाकर आप देख लीजिए, मंगल किसी ना किसी रूप में आपके अशुभ ही प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मंगल पर गुरु की सकारात्मकता जब जाएगी तो परिवार में जो आपकी ये विघटन की स्थिति को रक्षात्मक रूप से गुरु कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद ही आपने सुना हो और बहुत ज़्यादा प्रभावी है ये उपाय। मंगल का घर के अंदर देखिए स्थान कौन सा है? स्थान है इनका आपके घर की रसोई। रसोई में जब भी आप जाएं, भोजन बनाने वाले व्यक्ति जो भी है, रसोई में जब भी जाए तो वहाँ पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखें और भोजन को ये समझकर बनाएं कि वो प्रसाद बना रहा है। आप प्रेम के साथ जब इस भोजन को परोसेंगे तो इसका प्रभाव उस घर के प्रत्येक सदस्य पर पड़ेगा। जितने भी लोग उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, यदि उनमें कोई हाई टेम्पर होगा ना, कि बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता होगा, छोटी छोटी बात पर तुनक मिजाजी होगी, आप देखेंगे 3 से 4 माह में ही उसके भी स्वभाव पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। एकदम शांत और मतलब गुस्से को एकदम ऐसा देखेंगे कि उसके अंदर कभी गुस्सा था ही नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।